रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी इजराइल के एक्शन प्लान की। क्या इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने वाला है? ट्रंप ने नेतन्याहू को क्यों दी न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक की सलाह? आपको पूरी स्टोरी दिखाऊंगी, लेकिन उसके साथ ही आपको हरियाणा का दंगल भी दिखाऊंगी। बताऊंगी कि दंगल में कौन आगे चल रहा है, कौन मात खाएगा और मैदान जीतेगा। ग्राउंड जीरो से बताएंगे कि वोटर्स का मूड क्या है, किन किन मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं, और इसके साथ ही आपको दिखाऊंगी कि शहर शहर सड़क पर क्यों उतरे हैं मुसलमान। यति नरसिंहानंद के खिलाफ कहां-कहां एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन सबसे पहले बात इजराइल के न्यूक्लियर थ्रेट की। मिडिल ईस्ट में फुल टेंशन है। इजराइल का अगला एक्शन प्लान क्या होगा? क्या ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल हमला करने वाला है? लेबनान में इजरायली सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके मारे जा चुके हैं। बेरूत में कल हुए एयर स्ट्राइक के बाद आज इजराइल का एक्शन थोड़ा शांत है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये तूफान के पहले वाली शांति है? लोगों को ये भी डर सता रहा है कि क्या इजराइल कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाला है, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक करने की सलाह दे दी है। तो वही अमेरिका में होने वाले चुनाव को देखते हुए मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन नेतन्याहू को थोड़ा संयम बरतने की एडवाइस दे रहे हैं। ऐसे में इजराइल का अगला एक्शन क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए थे उसके बाद नेतन्याहू ने, इजराइल की सरकार ने ये कह दिया था कि इजराइल इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। उसका जवाब ईरान ने भी दिया था कि अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि इजराइल का अगला कदम क्या होने वाला है। फिलहाल जवाबी एक्शन से पहले इजराइल ईरान की प्रॉक्सी को निपटा रहा है। लेबनान के बेरूत में इजराइल की नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए। बेरूत में इजराइल की एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। किस तरीके से यह बमबारी की गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह पर लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। इससे पहले हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मार गिराया था। उसके बाद हिजबुल्लाह के नए चीफ को भी इसी तरीके से मिसाइल अटैक में उसके मारे जाने की खबर सामने आई है। और अब एक एक करके हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है ताकि हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटा सके। ऐसे में लगातार इस पूरे मामले में साउथ लेबनान में इजराइल की ग्राउंड फोर्स और एयर फोर्स एक साथ हिजबुल्लाह पर टूट पड़ी है। इजराइल के फाइटर जेट तो तबाही मचा ही रहे हैं, लेकिन आईडीएफ के अटैक हेलीकॉप्टर भी हिजबुल्लाह के बेस पर मिसाइल दाग रहे हैं। तो हर तरीके से हिजबुल्लाह को घेरने की कोशिश की जा रही है, हर तरीके से हिजबुल्लाह पर अटैक किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए, इजराइल के एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है और उसके जरिए हिजबुल्लाह पर किस तरीके से मिसाइल फायरिंग हो रही है। और ये मिसाइल फायरिंग लगातार अलग अलग इलाकों में हिजबुल्लाह के अलग अलग बेस पर हो रही है, ताकि हिजबुल्लाह किसी भी तरीके से बचने में कामयाब ना हो पाए। फिर चाहे वो हेलीकॉप्टर के जरिए हो या फिर किसी और जरिए। लेकिन साउथ लेबनान या लेबनान के उन तमाम इलाकों में जहां पर भी जिस तरीके से हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए हैं, जहां जहां पर भी ये टिप मिलती है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके यहाँ छिपे हुए हैं, वहां वहां पर इजराइल की तरफ से अलग अलग तरीके से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। इस बार इजराइल की सेना कोई चांस नहीं लेना चाहती। अपने सबसे बड़े खतरे हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाना चाहती है। यही वजह है कि इजरायली फोर्स पूरी ताकत से बेरूत समेत हिजबुल्लाह के सभी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर नॉन स्टॉप अटैक कर रही है। एक के बाद ये अटैक्स किए जा रहे हैं ताकि हिजबुल्लाह के जितने भी लड़ाके हैं जो बचे हुए हैं उनका भी नामो निशान मिटाया जा सके। हालांकि ये लग रहा था कि नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह कमजोर पड़ गया है, लेकिन हिजबुल्लाह को कमजोर समझने की गलती इजराइल नहीं करना चाहता। और यही वजह है कि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पर एक के बाद एक अटैक्स कर रहा है। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
इसमें 28 लेबनानी हेल्थ वर्कर्स और इसके साथ साथ करीब 40 राहत और बचाव कर्मी शामिल हैं। वहीं इस अटैक में अब तक 12 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन इजराइल बिल्कुल नहीं रुक रहा। वो लगातार एयर स्ट्राइक्स करता जा रहा है। तो इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद किस तरीके से वहां चीख पुकार मची है, वहां पर कैसा मंजर है वो आपने देखा। इजराइल की एयरफोर्स कहर बरपा रही है, तो उधर साउथ लेबनान में ग्राउंड फोर्स भी एक्शन में है। हालांकि ग्राउंड पर हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सैनिकों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में अब तक 20 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन इजरायली सेना पीछे नहीं हट रही। वो तेजी से आगे बढ़ रही है, एक एक घर की तलाशी ले रही है और देखा जा रहा है कि वहां हिजबुल्लाह के लड़ाके अगर छिपे हैं तो उनको मार गिराया जा सके। आप देख रहे हैं वो तस्वीरें जहां पर इजराइल की सेना किस तरीके से अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर घरों में जा जाकर तलाशी ले रही है ताकि हिजबुल्लाह के लड़ाके जहां पर भी छिपे हों उनका खात्मा किया जा सके। हिजबुल्लाह के विरुद्ध इजराइल सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है और इस वॉर को आखिरी प्रहार बनाना चाहता है। पिछले 100 घंटे में इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के 250 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया है। नसरुल्लाह की मौत के बाद हाशिम सफीदीन को हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया था। दावा किया जा रहा है कि वो भी मारा गया है। इसके अलावा 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर, 6 प्लाटून कमांडर भी मारे जा चुके हैं। आईडीएफ का यह दावा है कि उसने अब तक हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा मिलिट्री ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह के ज्यादा मिलिट्री बेस सिविलियंस एरिया में है। वो आम लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि इजराइल की एयरफोर्स को बिल्डिंग्स पर एयर स्ट्राइक करनी पड़ रही है, लेकिन उससे पहले लोगों को वहां से हटने की चेतावनी भी दी जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद बैरूत शहर में हर तरफ तबाही के मंजर। बैरूत का हाल भी गाजा जैसा हो गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब साउथ बैरूत में जिस तरीके से हमला हुआ, लेबनान में तबाही का मंजर आप देख रहे हैं कि घरों पर जाकर मिसाइलें गिर रही हैं। इसमें आम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जिसमें लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन इजरायली सेना का कहना है कि वो लोगों को चेतावनी दे रहे हैं वहां से हटने के लिए, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके ऐसे इलाकों में छिपे हुए हैं जहां पर आम नागरिक रहते हैं। वो आम नागरिकों को अपनी शील्ड बना रहे हैं ताकि छिपा जा सके। और ऐसी ही तस्वीर हमास के वक्त भी देखी गई थी, जब हमास के खात्मे के लिए इजरायली सेना फिलिस्तीन में एंटर करती थी, तब वहां पर किस तरीके से आम लोगों के बीच हमास ने अपनी सुरंगें बना रखी थी। और वैसा ही हिजबुल्लाह को लेकर इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके भी ऐसे इलाकों में छिपे हैं जो कि सिविलियन इलाके हैं और इन सिविलियन इलाकों में ही इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। उधर आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले से बौखलाया हिजबुल्लाह भी इजराइल के शहरों पर रॉकेट अटैक कर रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान की तरफ से नॉर्थ इजराइल की तरफ 10 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने किरियत शमोना, हाइफा और गलील पर रॉकेट अटैक किया। हालांकि इजराइल के आयरन डोम लगातार रॉकेट अटैक को विफल करने में जुटे हुए हैं। ये पूरे इलाके लगातार धमाकों से गूंज रहे हैं। तो एक एक करके किस तरीके से अटैक हो रहे हैं। इजराइल में भी आप देख रहे हैं कि जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया वो देर रात अटैक हुआ और जिस तरीके से अटैक हुआ ये रॉकेट अटैक बताया जा रहा है, जिसमें इजराइल के कुछ इलाकों में जाकर ये रॉकेट गिर रहे हैं। लेकिन इजराइल का डोम सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि इसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ पा रहा। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल के साथ आमने सामने की लड़ाई में वो अब तक आईडीएफ के 26 सैनिकों को मार चुका है। हिजबुल्लाह के रीजन पॉक्सी भी इजरायली मिलिट्री बेसों पर हमला कर रहे हैं। 2 इजरायली सैनिकों की इराकी मिलिशिया के रॉकेट अटैक में मौत हुई है, जबकि 24 घायल हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक इराक के ईरान समर्थित प्रॉक्सी ग्रुप ने नॉर्थ गोलान हाइट्स में 2 ड्रोन हमले किए, जिसमें एक ड्रोन को तो इजराइल के एयर डिफेंस ने हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद आए दूसरे ड्रोन को एयर डिफेंस नहीं रोक पाया। ये ड्रोन सीधे मिलिट्री बेस पर गिरा और तबाही मचा दी। दूसरे ड्रोन के समय एयर डिफेंस सिस्टम ठीक से एक्टिव नहीं हो पाया।
ना ही अलर्ट सायरन बजे, जिसकी वजह से इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। इजरायल सेना के मुताबिक इस हमले में गोलानी ब्रिगेड की 13वीं बटालियन के सार्जेंट डैनियल अवीव, हेम सोफर और कॉर्पोरल ताल ड्रोर की मौत हुई है। तो ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ लेबनान में या फिर ईरान में हो रहा है, नुकसान इजरायल में भी हो रहा है। ईरान के ये प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर हर तरफ से हमला कर रहे हैं। कल ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई भी कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान एक बार फिर इजराइल पर अटैक करेगा। ईरान ने हाल ही में इजराइल पर किए मिसाइल अटैक का एक नया वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से एक के बाद एक रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये इजराइल पर जब हमला हुआ उसके बाद किस तरीके से ये मिसाइल अटैक हुआ था जो कुछ दिन पहले ईरान ने इजराइल पर किया था, और उसका एक नया वीडियो ये सामने आया। ईरान ने जब इस मिसाइल अटैक का दुस्साहस किया था तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा था कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो इसका जवाब देंगे, लेकिन वक्त और जगह वो चुनेंगे। और इसी बयान के बाद से ही नेतन्याहू चुप हैं। लेकिन खबर है कि इजराइल ईरान से बदला लेने की बहुत खतरनाक प्लानिंग कर रहा है। इजराइल ईरान के किन किन ठिकानों पर अटैक कर सकता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप देखिए कि ईरान के किन किन शहरों को इजराइल निशाना बना सकता है। तबरीज, बख्तारन, खुरमाबाद, शिराज, जहां से मिसाइल लॉन्च की गई थी, और इसके अलावा ईरान की राजधानी तहरीन, शाहरोद, इस्फान और होरमुजगंज में ये वो ईरानी शहर हैं जहां पर इजराइल स्ट्राइक कर सकता है। तो ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर इजराइल स्ट्राइक कर सकता है, जिसमें अगर इन तमाम इलाकों में मिसाइल अटैक्स किए गए या फिर जिस तरीके की प्लानिंग इजराइल कर रहा है, अगर अटैक्स किए जाते हैं और उतनी ताकत से किए जाते हैं जितना ईरान ने किया, ऐसे में इन शहरों में तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। इजराइल के टारगेट पर ईरान के ऑयल और गैस टर्मिनल, पावर प्लांट भी हैं। न्यूक्लियर फैसिलिटी, मिसाइल बेस और हथियार गोदाम भी हो सकते हैं। हालांकि इजराइल अभी पूरी तरह खामोश है। किसी को पता नहीं कि उसका हमला कब और किस लेवल का होगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ये कह रहे हैं कि इजराइल ने अभी स्ट्राइक को लेकर फैसला नहीं किया है, लेकिन वो उसे सलाह दे रहे हैं कि वो ईरान के तेल डिपो पर अटैक ना करे। The Israelis have not concluded what they're going to do in terms of a strike. That's under discussion. I think if I were in their shoes, I'd be thinking about other alternatives than striking oil fields. What I know is the plan that I put together received the support of the UN Security Council, the vast majority of our allies around the world, as a way to bring this to an end. Look, the Israelis have every right to respond to the vicious attacks on them, not just from the Iranians, but from everyone from Hezbollah to Houthis to anyway. But the fact is that they have to be very much more careful about dealing with civilian casualties. वैसे इस बात का अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भयंकर तबाही मचेगी। ईरान की परमाणु साइट कहां पर है वो देखिए। खोनबाद में परमाणु रिएक्टर है, फोर्डो में पहाड़ के बीच परमाणु रिएक्टर तैनात किया गया है, और इसके साथ साथ नातांज में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट है। इस्फान में यूरेनियम प्लांट है, बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर इजराइल की नजर हो सकती है, और अगर इन इलाकों में इजराइल अटैक करता है तो जाहिर तौर पर तबाही बहुत बड़े लेवल की होगी, क्योंकि ईरान के इन जगहों पर जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर रिएक्टर्स लगाए गए हैं, ऐसे में अगर इजराइल की नजर इन पर है तो जाहिर तौर पर तबाही का मंजर बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी ये कह रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके उसे तबाह कर देना चाहिए। बाद में क्या होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए।
What do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? Hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. If they're going to do it. जैसे इजराइल जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, मिसाइल अटैक किए थे, तब भी अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आया था कि वो इजराइल के साथ खड़ा है और इसके साथ साथ ईरान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहां तक कि अमेरिका इजराइल की मदद भी लगातार कर रहा है। लेकिन अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा तो उसे भयानक जवाब भी मिलेगा, ये बार बार ईरान का कहना है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई ने कल जुम्मे की नमाज के खुतबे में यह कहा था कि जरूरत पड़ी तो वो दोबारा इजराइल पर हमला اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود، در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت. هذه الشهادات وهذه الدماء المسفوكة لا تزعزع عزيمتكم بل تزيدكم ثباتا. दरअसल कल नसरल्ला को सुपुर्द खाक किया गया था, जिसके बाद खामेनेई ने तमाम बड़ी बातें कही थी, जिसमें इजराइल को किस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस बात पर खास तौर पर जोर दिया था और बार बार ये कहा था कि पूरे दुनिया भर के मुसलमान अब एक साथ हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल लगातार अटैक्स कर रहा है, ऐसे में ईरान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इधर ईरान पर इजराइल के हमले का खतरा बना हुआ है, तो उधर ईरान की प्रॉक्सी यमन पर अब अमेरिका और ब्रिटेन ने अटैक कर दिया है। रेड सी में यमन जिस तरह से अमेरिका और ब्रिटेन की शिप को टारगेट कर रहा है, उसके जवाब में कल अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन की राजधानी सना पर एक के बाद एक 10 एयर स्ट्राइक की है। तो जिस तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर यह अटैक किया है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि वो यमन को जिस तरीके से अटैक किया गया है, ये जाहिर तौर पर एक नई चीज सामने आ रही है कि अमेरिका और ब्रिटेन अब यमन पर अटैक कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से लगातार अब ये धमकियां दे रहा है कि अगर इजराइल ने अटैक किया तो वो इजराइल को छोड़ेगा नहीं। लेकिन यमन पर ये जो हवाई हमला हुआ है, ये भी एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है और खासतौर पर यमन की राजधानी सना में जो बमबारी हुई है और ये जो एयर स्ट्राइक की गई है, ये अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से एक संयुक्त एयर स्ट्राइक की गई जो यमन की राजधानी में हुई है। देखो, हाँ देखो, هذا الضربة الرابعة.